नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। रूट मतलब ही होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे जिसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। पर उस मेथड को समझने से पहले हमारे बेसिक चीजें कुछ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आता है, माइनस आता है, कब ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वगैरह वगैरह। क्या कह रहा हूं समझो यहाँ पे। अगर आप लिखते हो 2 into 3, ठीक है, 2 into 3 लिखते हो तो आंसर आता है 6। कैसा 6? +6, ठीक है। +6 मतलब क्या, जब आप +2 को, 2 नहीं लिखा है, 2 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे प्लस है। 3 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे प्लस है। जब आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो आंसर भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। पर जब आप एक पॉजिटिव नंबर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है? 2 into 3 करके 6 तो आता ही है, पर साइन कौन सा आता है? -6। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। और जब आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो आंसर भी पॉजिटिव आता है। और जब आप नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो आंसर नेगेटिव आता है। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब आप पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो क्या, -2 इंटू -3 अगर करोगे तो 2 into 3 6 तो आएगा ही, पर साइन क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ये पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, देखो, जब दोनों तरफ सेम साइन होगा, सेम साइन मतलब माइनस है तो यहां भी माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों तरफ सेम साइन है तो आंसर में पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, चाहे माइनस हो या प्लस हो। सेम साइन तो पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन तो नेगेटिव। सेम साइन मतलब पॉजिटिव, अपोजिट साइन मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको कि सेम साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव। किसके केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में और डिवीजन के केस में। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, आपका सेम साइन मतलब आरएचएस में पॉजिटिव नंबर आएगा, अपोजिट साइन मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। सिंपल। अब क्या, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होने वाला है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चलो मान लो आपके पास है 2 + 3, 2 + 3 होता है 5, ठीक है। 3 + 2 भी होता है 5, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आया। अब अगर होता 3 - 2 होता तो आंसर आता 1, और -3 + 2 होता तो आंसर आता -1। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जब आपके पास सेम साइन है, प्लस साइन है, दोनों तरफ जब सेम साइन है तो चीज़ें ऐड ही होती है। और साइन कौन सा लगता है? बड़े वाले नंबर का। मतलब क्या, 2 + 3 है, ठीक है। 2 + 3, 2 + 3 दोनों तरफ पॉजिटिव है, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो नंबर्स ऐड हो गए, 5 लिख दिया। और साइन कौन से वाले नंबर का लगा? बड़े वाले नंबर का। बड़े वाले नंबर के आगे क्या है? प्लस, तो +5। अब यहाँ देखो, जब दोनों तरफ अलग अलग साइन होते हैं, 3 के आगे माइनस है, 2 के आगे प्लस है, जब अपोजिट साइन होता है तो आपको हमेशा नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है, ठीक है।
तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 3 माइनस 2 होता है 1। अब साइन का कंफ्यूजन होता है, साइन कौन सा लगेगा, हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन यहाँ पे लगेगा। ये याद रखना है कि जब सेम साइन है, सेम साइन इक्वल्स टू ऐड, अपोजिट साइन इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। ऐड कौन सा, बड़ा प्लस छोटा, सब्ट्रैक्ट कौन सा, बड़ा माइनस छोटा, एंड यूज साइन ऑफ बिगर नंबर। जो नंबर बड़ा है उसका साइन लग जाएगा आपके फाइनल आंसर में। अगर है आपके पास, अगर आपको दिखता है ऐसा कोई नंबर -10, देखो -10 -20, ठीक है, दोनों तरफ माइनस माइनस है। अगर दोनों तरफ सेम साइन है, मतलब माइनस है तो ऐड करेंगे दोनों को, 20 + 10 30 लिख दिया। अब साइन कौन सा लगाएंगे, एंड यूज साइन ऑफ बिगर नंबर। बड़ा नंबर है 20, बड़े वाले का साइन है माइनस, तो माइनस लग जाएगा, सिंपल। तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपको फैक्टराइजेशन मेथड जो अभी हम यूज करने वाले हैं, जो मेथड एम्प्लॉय करने वाले हैं, उसमें लगने वाला है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कौन सा साइन आएगा कौन सा साइन नहीं आएगा, कब बड़े वाले को पॉजिटिव लेना है कब बड़े को नेगेटिव लेना है। तो अभी वो सब डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम देखते हैं और देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक है। ऑलराइट, इस प्रॉब्लम को देखो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और हमें क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है या सॉल्यूशन निकालना है। सिंपल, कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो फैक्टराइजेशन मेथड जब हम यूज करते हैं तो पहला स्टेप क्या है, जो भी आपके पास इक्वेशन है सबसे पहला स्टेप है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में सबसे पहले आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर दो। अब इसको देखो, कंपेयर करो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये आएगा x² + -3x + -10 = 0। अब मैंने ब्रैकेट क्यों डाला, कंफ्यूजन होता है लोगों को माइनस देख के, क्या बी है क्या सी है। तो अभी ये अगर कंपेयर करोगे, यहाँ 1 भी लिख दो। इसको अगर कंपेयर करोगे किसके साथ, ax² + bx + c = 0 से, तो ये c है, ये b है, ये a है, ठीक है। तो ब्रैकेट डालते हैं तो जिंदगी में चीजें क्लियरली दिखाई देने लगती है, ठीक है। और साइन का भी मिस्टेक होता नहीं है। अब क्या, अब देखो, सबसे पहला स्टेप कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है c × a। वाओ, ये क्या है, नया कुछ, नया मतलब जो c है आपका, c को आप a से मल्टीप्लाई करो। क्यों करो, समझ में आएगा। अभी देखो, ये c है, ठीक है, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -10। मल्टीप्लाई करो किसके साथ, a के साथ, a का वैल्यू क्या है 1। ब्रैकेट हमेशा डालो, लाइफ शॉर्ट हो जाएगा आपका, ब्रैकेट डालने का आदत डालो। तो c × a करोगे, क्या आंसर आएगा, -10, ठीक है। c × a किया, -10 आंसर आया, c × a -10। अब आपको करना क्या है, देखो फैक्टराइजेशन में पूरा का पूरा गेम चलता है बीच ये वाले टर्म के ऊपर, जो मिडल वाला टर्म है। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इस मिडल वाले टर्म को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। कैसे हिस्से, इस मिडल वाले टर्म को हम ऐसे तोड़ते हैं, समथिंग प्लस समथिंग या समथिंग माइनस समथिंग, ठीक है। यहाँ कुछ लिखोगे प्लस करोगे, कुछ आएगा, कुछ लिखोगे, या फिर आप यहाँ कुछ लिखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे इससे, इस मिडल वाले टर्म को। ऐसा किया जाता है ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। पर प्रश्न ये है कि इसको तोड़ेंगे कैसे। इसको तोड़ने का मदद करता है हमारा c × a, ठीक है। जब आप c × a करते हो, आंसर आया है -10।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका c इंटू ए है इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या, मतलब उस नंबर को आपको तोड़ना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। यहाँ माइनस को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो, सिर्फ नंबर लो। 10 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करते हैं ऐसे। 2 से चालू करना हमेशा डिवीजन, क्योंकि मुझे 2 का टेबल आता है, मैं 2 से ही चालू करता हूँ। 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 2 5 ज़ा 10। 5 का टेबल में 5 से ही जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 5 5 सिंपल। तो 10 के क्या फैक्टर्स आते हैं, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5 कौन से फैक्टर्स है ये, प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हेल्प क्या होता है, बहुत हेल्प होता है। अब हमें क्या करना है, देखो हमें b को तोड़ना है, b को तोड़ना है, b को तोड़ना है समथिंग प्लस समथिंग में या समथिंग माइनस समथिंग में। अब प्लस में तोड़ना है कि माइनस में, ये कैसे पता चलेगा, c का साइन देखो। ठीक है, c का साइन, ये c है, c के पहले क्या है, c के पहले माइनस है, c के पहले माइनस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी c के पहले साइन है वही आपको अपने दो नंबर्स के साथ करना है। मतलब क्या, जो 10 है, 10 के जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके 3 बनाना है। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, जो आपका c इंटू ए आपने किया है उसके जो दो फैक्टर्स आप लेने वाले हो अपने प्रॉब्लम पे, उन दो फैक्टर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आना चाहिए 3। मतलब क्या, अगर आपने 5 लिया है, अगर आपने 2 लिया है, तो जब आप 5 माइनस 2 करोगे आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर्स उठाने हैं जिसको, पहला कंडीशन, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 10 आना चाहिए, और जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट क्यों करोगे, क्योंकि c के पहले माइनस है, तो आंसर 3 आना चाहिए, सिंपल। तो 5 इंटू 2 किया तो आंसर 10 आता है, 5 माइनस 2 किया तो आंसर 3 आता है। समझ गए इतना, मतलब 5 और 2 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं। देखो हम 10 इंटू 1 भी ले सकते थे, 10 इंटू 1 किया आंसर तो 10 आता है, पर 10 माइनस 1 किया ना तो आंसर 9 आता है, पर हमें 3 चाहिए तो ये केस नहीं ले सकते। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये 1x² ऐसे ही लिखा, ये माइनस भी ऐसे ही लिखा। 3 को हमने कैसे तोड़ा, 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कैसे मिला, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन से। 5 माइनस 2, एक्स को बाहर रखा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको ओपन किया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले एक्स को कर दो, ये बन गया 1x², माइनस अभी भी बाहर है, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब माइनस को मल्टीप्लाई करो, 1x² माइनस इंटू प्लस माइनस 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, माइनस 10 ऐसे ही रहेगा। वाह, अब हमें ये मिल गया है, हमने इसको तोड़ दिया है माइनस 5x प्लस 2x में। अब अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसके बाद इस स्टेप में आ सकते हो। देखो कैसे, हमें दो नंबर चाहिए थे जिनको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। तो हमने क्या देखा था, जब दो नंबर के साइन अपोजिट होते हैं तो आंसर, हमें दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 5x और 3x, ये दो, सॉरी 5 और 2x, ये दो फैक्टर्स हमें मिले थे। अगर हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, या यहाँ पे माइनस, या फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अपोजिट साइन रहेगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ पे माइनस लिया, तो सब्ट्रैक्ट होके 3x तो आ जाएगा। अब
सवाल आता है कि 3 के आगे साइन किसका लगेगा। 3 के आगे साइन उसका लगता है किसका, बड़े वाले नंबर का। बड़ा वाला नंबर का साइन है +3x, पर क्या हमें +3x चाहिए था? नहीं, -3x चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, -5x बोलो +2x बोलो। अब सब्ट्रैक्ट करके 3x तो आएगा, पर साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले नंबर का, मतलब -3x। तो डायरेक्टली ये स्टेप आ जाता है आपको। कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, पर जब तक आता नहीं है ब्रैकेट के अंदर डाल के चीज़ें एकदम सिंपल रखो, ठीक है। तो अभी क्या, अभी देखो यहाँ पे x² है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे x है, कॉमन ले लो, x कॉमन लिया, अंदर बचा x-5 प्लस यहाँ पे 2 है, 10 मतलब होता है 2 इंटू 5। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x-5 इक्वल टू 0। अब ये पूरे में से इधर भी x-5 है, इधर भी x-5 है, कॉमन ले लो, x-5 कॉमन लिया, अंदर बचा x+2 इक्वल्स टू 0। अब क्या, अब लॉजिक, क्या लॉजिक बोलता है, लॉजिक ये बोलता है कि एक एग्जांपल देखो, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हो 0 से, आंसर आता है 0, या 0 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो भी आंसर आता है 0। मतलब क्या, अगर आपको आंसर में 0 चाहिए तो आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होने से 0 आ रहा है, मतलब या तो ये वाला पार्ट 0 हो सकता है या ये वाला पार्ट 0। अब ये नंबर के जगह पे ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, तो क्या, तो डरना नहीं, ये हो जाएगा x-5 इंटू x+2 इक्वल है 0 के। दो नंबर मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा, तो उसको ही लिखना है, या तो ये नंबर 0 होगा या मतलब और x+2 0 होगा। अब x को सॉल्व करो, -5 RHS में जाएगा, +5 बनेगा, और +2 RHS में जाएगा, -2 बनेगा। तो x का दो वैल्यू आया है, क्या क्या वैल्यू है, x5 हो सकता है या फिर x-2 हो सकता है। तो ऐसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके फैक्टर्स या सॉल्यूशन या रूट्स निकालने हैं x के। अब और प्रॉब्लम्स करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर होगी, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देख के डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आया है, फ्रैक्शन आया है तो अपना पहला अप्रोच होना चाहिए, डिनोमिनेटर को हटाओ, डिनोमिनेटर को हटाओ, मतलब 8 को हटाओ, 1 लेके आओ पूरा। अब क्या करने का, जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है उसको हटाने के लिए क्या करने का, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, 8 इंटू 2x², पूरे इक्वेशन को किया तो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, -8x प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 8x ऐसे ही रहेगा, 8 इंटू 2 बनेगा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला इक्वेशन अब इतना सिंपल बन गया है। अब कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, 16x² -8x, 16x² -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पहला स्टेप था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखो, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है। अब दूसरा स्टेप, c इंटू ए करो, c इंटू ए किया, 1 इंटू 16, 1 इंटू 16 होता है 16, वो सब लिखने का जरूरत नहीं, रफ में 1 इंटू 16, अब क्या 16 आया, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से डिवीजन चालू, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार, सिंपल। मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या, अब यहाँ पे साइन चेक करना है, ये साइन क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमें 16 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 16, और जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आंसर 8 आना चाहिए। 16 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 16 आया, और ऐड किया तो 8 आया, ठीक है। माइनस को देखो मत, ब्रैकेट यूज करेंगे हम,
आराम से सॉल्व होगा। पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव मतलब ऐड किया, 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई किया 16 आना चाहिए। पहला कॉम्बिनेशन 2 और ये 3 2 ले लो, 2 + 8 होता है 10। देखो 2 × 8 16 तो है, पर 2 + 8 10 आ गया। 2 2 ले लो साथ में, 2 2 लिया तो 4, 4 + 4 आंसर आ गया 8। मतलब 16 का एक फैक्टर हुआ 8, दूसरा फैक्टर हुआ, सॉरी, एक फैक्टर हुआ 4, दूसरा फैक्टर भी हुआ 4, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर 16 आता है, ऐड करोगे आंसर 8 आता है जो हमें चाहिए। तो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे 16x² माइनस ऐसे ही रखा, 8 की जगह पे 4 + 4, x बाहर रखा, +1 = 0, 4 + 4 8, x मल्टीप्लाई करो या -x अंदर मल्टीप्लाई करो, ये -x इधर लिख दो, चाहिए तो यहाँ से हटा दो, -x मल्टीप्लाई करो, -4x +1 = 0। अब यहाँ पे 16x² है, इसमें से 4x कॉमन आएगा, कैसे आएगा, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, x² को लिख सकते हैं x × x, तो ये 4x कॉमन आ गया, अंदर बचा 4x - 1। अब देखो जो टर्म यहाँ पे आता है ना, वो टर्म यहाँ पे भी आएगा। कैसे आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिखेगा, पर अभी जैसे मेथड बोल रहा है वैसे ही जाएंगे। माइनस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे है, अगर माइनस कॉमन लोगे अंदर आएगा 4x, यहाँ पे प्लस है, अंदर क्या मल्टीप्लाई करो माइनस से जिससे आंसर प्लस आए, माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो -1 करोगे आंसर आएगा 0। अब इस पूरे में से 4x - 1 फिर से कॉमन है, 4x - 1 कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 4x - 1 = 0। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0, पर यहाँ पे दोनों ही नंबर सेम है, तो क्या 4x - 1 0 होगा या फिर 4x - 1 0 होगा, पर दोनों नंबर सेम है तो किसी एक को सॉल्व कर दो। तो 4x - 1 0 ले लो, 4x = 1 होगा, कैसे RHS में जाएगा पॉजिटिव, x बन जाएगा 1/4। तो ऐसे हमारे पास x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें रूट आ गया है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट देके बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत मिस्टेक भी होता है, तो ये कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है, देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है, ax² + bx + c, और इनफैक्ट हर जगह प्लस है तो बेनिफिट है अपने को, माइनस का टेंशन नहीं। सेकेंड स्टेप होता है c × a करो, c × a मतलब क्या, 5√2, या इधर लिखता हूँ 5√2 c × a, 5√2। अब ये कैसे सॉल्व होता है, देखो हमें पता है √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 होता है 2। क्यों, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाता है, कैसे हटता है, लॉ ऑफ इंडाइसिस से देख लो, √2 मतलब लॉ ऑफ इंडाइसिस से होता है 2 का पावर हाफ, ठीक है। सिमिलरली √2 मतलब होता है 2 का पावर हाफ। अब जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका पावर ऐड होता है, कब, जब बेस सेम है, बेस मतलब ये जो नीचे वाला नंबर है। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड होगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ होता है 2 का पावर 1, तो √2 × √2, कुछ नहीं, रूट हटा देना है और अंदर का नंबर लिख देना है, बस सिंपल। तो 5√2 × √2 होगा 5 × 2, 5 × 2 होता है 10। अब क्या, 10 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 10 का प्राइम फैक्टर्स क्या आएगा, 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 2 5 जार, 5 से करो 5 1 जार, तो 10 के फैक्टर्स आ गए 2 और 5 या 5 और 2। अब क्या करना है, हमें b को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, ऐड करना है, क्या ऐड करना है, हमें 10 के दो ऐसे फैक्टर्स को ऐड करना है जिससे आंसर में आ जाए 7। तो 5 है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आएगा, दोनों को ऐड किया 7 आएगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, वही यहाँ पे लिख देंगे, √2x² ऐसे ही लिखेंगे, +5 + 2,
ठीक है, 5 + 2 7 को लिख दिया, प्लस क्यों किया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और अंदर लिख दिया ब्रैकेट के, x बाहर रखा, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0 आएगा, सिंपल। अब क्या, ब्रैकेट ओपन करो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब क्या, अब देखो, अब कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, x² मतलब x इंटू एक्स प्लस 5x, ऐसे ही लिखा। अब 2 हमने देखा था, √2 इंटू √2 करोगे आंसर आएगा 2, ठीक है। तो 2 को क्या हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया √2 इंटू √2 x, ऐसे ही लिखा, प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, इधर x है, इधर x है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे जो टर्म है वो यहाँ पे आएगा ही आएगा फैक्टराइजेशन मेथड में। अब ये पूरे में से ये वापस कॉमन है, तो ले लो √2x बाहर, अंदर बचेगा x प्लस √2। अब दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, या तो 0 ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, कैसे, ऐसे, √2x प्लस 5 इक्वल हो सकता है 0 के, या फिर x प्लस √2 हो सकता है इक्वल 0 के। अब 5 उधर जाएगा, √2 इंटू एक्स बनेगा -5, और या फिर x बनेगा -√2, क्योंकि प्लस √2 RHS में जाएगा माइनस। अब x बन जाएगा इक्वल -5 एज इट इज, √2 जब RHS में जाएगा, LHS में मल्टीप्लाई हो रहा था, RHS में डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू आ सकता है -5/√2, या फिर x का वैल्यू हो सकता है -√2। तो ये हमने x का वैल्यूज निकाल दिया फैक्टराइजेशन मेथड से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।